जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए लगभग 261 पोस्टों के लिए यहाँ पर 6 जून 2025 को नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। देख लेंगे पूरा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है यहाँ पर आपके फॉर्म फिल करने के लिए निकल के आते बने रहेगा इस क्लास के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। हर चीज़ को लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in और स्टेनोग्राफर के लिए है ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन के लिए। अगर बात करेंगे तो डेट फॉर सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 6 जून 2025 से लेकर 26 जून 2025 का लास्ट डेट है। 6 जून से लेकर 26 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और फीस पेमेंट आप कर सकते हैं 27 जून 2025 तक। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट्स ऑफ द करेक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 1 जुलाई से लेकर 2 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आपका 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त 2025 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको एग्जाम डेट ध्यान रखना है। वैसे तो एसएससी का जो कैलेंडर है मैंने पहले प्रोवाइड किया है वो आपको ध्यान में रखनी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 261 फर्स्ट 261 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। स्टेनोग्राफर सी और डी के लिए अलग जो चीज़ें यहाँ पर कहा गया है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आपके पास में स्टेनोग्राफी होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप की बात करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हुए है माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, फॉर्मल लूसर तंगानिया एंड जांजिबार, जम्बिया, मालवेजेरी, इथोपिया एंड वियतनाम विद इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया शॉर्ट में मैं प्रोवाइड करूँगा। आपका काउंट किया जाएगा एज 1 अगस्त 2025 से, मतलब 1/8/2025 से। स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के अंतर्गत में मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होगी। आपका 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। 2/8/1995 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। फिर उसके बाद में स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए भी मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 साल है। 1 अगस्त 2025 को काउंट किया जाएगा। 2/8/1998 से लेकर 1/8/2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ग्रुप और सी और डी के लिए जो यहाँ पर एज लिमिट है शॉर्ट में आपने देख लिया होगा। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए 50 ईयर्स का। एक्स सर्विसमैन एसएम के लिए 3 ईयर्स का है। आपका 1/8/2025 से काउंट होगा। ये जैसे 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशंस ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्स फ्रॉम द एक्चुअल्स एज एज ऑन 1/8/2025, मतलब आपने जो रिटायरमेंट जो डेट ली हुई है तो उसके बाद में जो 3 साल का जो इसका उसके अंतर्गत पर आपका काउंट होगा, ठीक है। और 1/8/2025 के अकॉर्डिंग के अंतर्गत। और 8वें नंबर का जो पॉइंट है, डिफेंस पर्सन से डिसेबल्स इन दी ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विथ एनी फॉरेन कंट्री और इन एन डिस्टर्ब्ड एरिया एंड अगर बात करेंगे तो रिलीज्ड एज कंसिक्वेंस दियर ऑफ, तो 3 ईयर्स का इसमें मिलेगा। इसी कैटेगरी के अंतर्गत पर अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप आता है तो 8 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलेक्शन दिया जाएगा, ध्यान रखना है इसमें। ये किसके लिए है, इसी के अंतर्गत की बात करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि आगे इनके द्वारा दिया होगा, कहाँ पर दिया गया, ग्रुप सी के अंतर्गत पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन से एम्प्लॉयज़ है उनके लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज लिमिट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ है इसी कैटेगरी के अंतर्गत पे, जिसमें शेड्यूल कास्ट है, ये जनरल कैटेगरी इंक्लूड हो जाएगा 3 ईयर्स बेस अकॉर्डिंग। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप जो आता है तो अप टू 45 ईयर्स। और 12 नंबर का है विडोज हो गया, डाइवोर्स्ड और वुमेन्स सेपरेटेड जो जुडिशली जो सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अप टू 35 एज लिमिट काउंट होगा। 1/8/2025 के अकॉर्डिंग काउंट होना है, ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ें। 13 नंबर की बात करेंगे तो अगर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन से जुडिशली सेपरेट एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर वही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप कैटेगरी के अंतर्गत पाता है तो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज लिमिट इसमें काउंट होगा, ठीक, ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया, थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेनी है। आगे अभी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लेंगे, कहीं पर इनका काउंट क्या होगा। इसमें भी फॉर्म फीस वही नॉर्मली रूप से 100 रुपये होता है जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस फ्री होता है। आगे देख लेंगे कहाँ पर क्या चीज़ कहा गया है। वैसे तो स्टेनोग्राफी के लिए आपके लिए क्या मांगा जाता है, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका क्या चीज़ होना चाहिए, यहाँ पर काउंट किया गया सारे का सारा। नॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पर काउंट किया गया, यहाँ पर दिया गया एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, कैंडिडेट मस्ट है पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे बहुत सी चीज़ें कही गई है। मैं शॉर्ट में भी प्रोवाइड करूँगा, अगर यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, आप बहुत सारा पढ़ना कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर है आपका क्या होना चाहिए, पास 10th प्लस 2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, और स्टेनोग्राफी ग्रुप डी जो ट्रांसक्रिप्शन बेस के अंतर्गत होना चाहिए। इंग्लिश के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो अगर आगे लिखा है तो ठीक है, यहाँ पर देख लो, इंग्लिश होना चाहिए 50 मिनट्स के अंतर्गत पर, और हिंदी का होगा आपका 65 मिनट के अंतर्गत पर। और उसके बाद में ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ग्रुप डी का जो इसके अंतर्गत तो वैकेंसीज होगा, तो आपका जो यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश का जो टेस्ट होगा आपका 50 मिनट अकॉर्डिंग होगा, और उसके बाद में हिंदी का 65 मिनट। तो उसके बाद में की बात करेंगे तो स्टेनोग्राफी जो ग्रुप सी का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो उसका क्या है, इंग्लिश का 40 मिनट और हिंदी का क्या है 55 मिनट। ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। और बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन आगे भी डिस्कस करते चलेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम पहुँचे हैं पेज नंबर 11 के अंतर्गत पर। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको क्या कर लेनी है, ssc.gov.in पर जाकर सबसे पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कब तक आप अप्लाई करेंगे, 26 जून 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डेट मैंने फर्स्ट में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म फीस वैसे मैंने पहले प्रोवाइड किया था। फॉर्म फीस की बात करेंगे तो 100 रुपये फॉर्म फीस पे करना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल है PWD ESM कैटेगरी के अंतर्गत पे कोई फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करना होता है। और उसके बाद में करेक्शन संबंधी जो विंडो आपके लिए ओपन किया जाएगा तो वो चीज़ मैंने पहले प्रोवाइड किया है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंतर्गत पर जहाँ पर भी जो आपका एग्जाम सेंटर है यहाँ पर दिया गया है, आपका जो नियरेस्ट है उस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। अगर एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 2 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी। मतलब क्या है, आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे का आपको 120 मिनट का आपको टाइमिंग दी जाएगी। इसलिए सावधानी पूरा क्या करना है, आपको पेपर सॉल्व करना है। देखिए एसएससी क्या करता है, 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम देता है और उसके बाद में 2 घंटे के लिए 200 क्वेश्चन यहाँ पर देता है। तो आपको यहाँ पर स्पीड बनाए रखनी है, आराम से आपका एग्जाम सिलेबस या जो आपका होगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से यहाँ पर टॉपिक दिया गया, जनरल अवेयरनेस का भी दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से दिया गया। फिर उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफी का होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के अंतर्गत पर आपका जो यहाँ पर चीज़ होने वाली है, यहाँ पर क्या होगा कि जो स्किल है इंग्लिश के अंतर्गत स्टेनोग्राफी इंग्लिश का जो चीज़ है, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो इन मिनट 50 मिनट होगा और ड्यूरेशन इन मिनट्स फॉर दी कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर दी स्क्राइब एज पर पैरा, जो यहाँ पर पॉइंट है तो 70 मिनट जो एवरेज यहाँ पर जो भी दिया जाएगा। और उसके बाद में स्टेनोग्राफी ग्रेड डी के अंतर्गत पे हिंदी के लिए 65 और स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के अंतर्गत पे इंग्लिश के लिए 40 मिनट और उसके बाद में स्टेनोग्राफी सी हिंदी के लिए 55 मिनट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टाइम दिया जाएगा। वैसे तो मैंने पहले भी शॉर्ट में ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया था, थोड़ा सा आपको इसमें भी क्या कर लेनी है, ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ें हैं, ये तो आपका जो स्टेनोग्राफी ग्रुप सी और डी का टेस्ट होना है 100 वर्ड का। जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, 10 मिनट में आपका टेस्टिंग लिया जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा पॉइंट दी गई है आपका, ये देखो यहाँ पर 10 मिनट से इन इंग्लिश और हिंदी अकॉर्डिंग जो यहाँ पर होगा एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट आपका स्टेनोग्राफी ग्रुप सी और ग्रुप डी का होना चाहिए। स्टेनोग्राफी ग्रेड सी के लिए एंड 80 वर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफी ग्रेड डी के लिए। ग्रुप सी के अंतर्गत के लिए 100 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। क्या करना है, स्पीड होनी चाहिए आपकी 10 मिनट से इन इंग्लिश और हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट आपको वर्ड टाइप करने हैं 100। और उसके बाद में ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए आपको क्या करना है, 80 वर्ड टाइपिंग करनी है। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो चीज़ दिया गया, टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ध्यान में रखना ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड पॉइंट इसके अंतर्गत पर दी गई हैं। अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप इसके अंतर्गत पर पढ़ लेना। अनरिजर्व के लिए 30% मार्क्स लेके आना जरूरी है, OBC WS के लिए 25 और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स लेके आना यहाँ पर ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में लगभग 25 पेज में इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पहुँच गए। इस लेक्चर संबंधी बहुत सारे पॉइंट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्या है ना, बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दे देता है, बैठ के पढ़ो, ये चीज़ करो करके। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर दिया होगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करनी है, कैसे आपको अप्लाई करनी है। हर स्टेप को, हर जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके अंतर्गत पर प्रोवाइड कर देता है। देखो कैसे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर उसके बाद में आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं बार बार कहते हुए आया हूँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब नया प्रोसीजर फॉलो कर दिया है कि आप सेल्फ फॉर्म फिल कर सकते हैं, फ़ोन से भी फॉर्म फिल कर सकते थे। पहले बहुत चीज़ें फिर दिक्कत भी आती थी, कर तो सकते थे लेकिन टाइप से कर सकते थे, लेकिन फ़ोन से कुछ ना कुछ दिक्कत आता था। लेकिन अब सेल्फ फोटो और सिग्नेचर चीज़ें 20 KB एवरेज 10 से लेकर 20 KB सिग्नेचर होता है। तो आप कोई भी अच्छी सी ऐप लेके उसमें क्या कर सकते हैं, कंप्रेस करके फ़ोटो क्लिक करके आप कंप्रेस कर सकते हैं सिग्नेचर, और फोटो लाइव कैप्चर क्लिक होता है। तो आपका साइबर कैफे जाना, फॉर्म फीस एक्स्ट्रा देना और बहुत सी चीज़ें रुपये भी बच जाता है उसके साथ साथ वाला, और सीखने को भी कुछ नया मिल जाता है। यही स्टेप इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दी गई है। 2061 261 एवरेज पोस्ट है इसके अंतर्गत। कितनी
कितनी की थी, 261 पोस्टें हैं, ठीक है ना, इसी ध्यान रखना, 262 नहीं 261 पोस्टें दी गई हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पे। और इंस्ट्रक्शन बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, अगर आपके पास में समय अवेलेबल हो। देखिए फ़ोटो के लिए कहा गया है कि आपका फ़ोटो ऐसा क्लिक होना चाहिए, न कि ऐसे होने चाहिए जो मन पड़े हुआ ऐसे वाले पे नहीं है, ठीक है। लाइव कैप्चर के अंतर्गत पे सामने आपको सेल्फी अकॉर्डिंग आके ऐसे फेस ले लेना है, ठीक है ना, कि दोनों आंखें कैमरे के सामने होना चाहिए डायरेक्ट, और फोटो कैप्चर हो जाएगा तो वहाँ पर ग्रीन कलर का दिख जाता है, तो आप उसके अनुसार समझ जाएंगे कि सही हो रहा है करके। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बस सब्जेक्ट कोड दिया गया है, अगर आपके लिए कोई काम का है तो आप इसको देख लेना। और बहुत सारी पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। शॉर्ट रूप से देखिए, स्टेनोग्राफी के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए ग्रेड सी और डी के अंतर्गत पे लगभग 261 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज यहाँ पर बटी है, शॉर्ट रूप से जो भी फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इस क्लास के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉरी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।